राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड के लिए बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा हो गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के मारपीट तक की नौबत आ गई। बैठक में गाली गलौज तो हुई ही। कल्याण बनर्जी और बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच खूब उल्टी सीधी बातें कही गई, लेकिन कल्याण बनर्जी के मारपीट तक की स्थिति आ गई और इस बीच उन्हें किसी तरह से बचाकर बैठक से बाहर निकाला गया और उन्होंने बैठक के बीच ही कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल टेबल पर तोड़ दी और अपने आप को चोटिल कर लिया और वो बोतल जो है अध्यक्ष जगदंबिका पाल उनकी तरफ फेंक दी। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया और जेपीसी की बैठक तो रद्द करनी पड़ी ही, वहीं कल्याण बनर्जी को उनके व्यवहार के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वो जेपीसी की अगली बैठक में शामिल ही नहीं हो सकते। कल्याण बनर्जी जेपीसी की इस बैठक में पहली बार हंगामा नहीं कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के लिए जो ये बैठक हो रही है, इसमें एक हफ्ते पहले भी कल्याण बनर्जी ने ऐसे ही हंगामा किया था। तब भी कुछ और दूसरे लोग अपनी राय रख रहे थे, जिसमें कल्याण बनर्जी ने दखल दिया। उसके बाद तब भी झगड़ा हो गया था और फिर बैठक से जाना पड़ा था। आज भी कुछ मंगलवार के दिन जो ये बैठक हुई है 22 तारीख को, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसमें कल्याण बनर्जी 2 बार पहले बोल चुके थे। ओडिशा से कुछ संस्थान बुलाए गए थे जो इसको लेकर अपनी राय रख रहे थे। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी जो है अलग अलग वर्गों से चर्चा कर रहा है। अलग अलग संस्थान आ रहे हैं, संगठन आ रहे हैं जिन जो अपनी राय रख रहे हैं, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी शामिल हैं। आज की बैठक में जो रिटायर्ड जज थे वो भी उसमें शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील उसमें शामिल थे और वो जो संगठन आए थे ओडिशा से वो इस पर अपनी राय रख रहे थे। जो कल्याण बनर्जी हैं वो 2 बार अपनी राय रख चुके थे, बोलने का मौका मिल चुका था, लेकिन उन्होंने फिर टोकने की कोशिश की। वो बार बार ऐसा कर रहे थे और इस बार अभिजीत गंगोपाध्याय ने उन्हें रोका, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। जब उन्होंने रोका तो कल्याण बनर्जी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और इसके बाद झगड़ा और बढ़ गया। फिर दोनों के बीच में अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ और एक दूसरे को कई बुरी बातें कही गई और फिर तो हाथापाई की नौबत आ गई और कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल फोड़ी और फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उनके कुछ एक टाके भी आए हैं और वो बड़ा तृणमूल कांग्रेस जो है इसके साथ ही ये दिखाने में लगी है कि हमारे नेता कल्याण बनर्जी मुसलमानों के हक के लिए कितना लड़ रहे हैं, अपने आप को चोटिल कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में वो बार बार मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं। आपको ये बता दूं, जो वक्फ बोर्ड का जेपीसी का जो पैनल बना है उसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 सांसद हैं, एक लोकसभा से एक राज्यसभा से। राज्यसभा से जो सांसद हैं वो है मोहम्मद नदीमुल हक। अब तृणमूल कांग्रेस के पास, ममता बनर्जी के पास इतने मुस्लिम सांसद हैं कि वो लोकसभा से भी मुस्लिम सांसद भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने हिंदू सांसद भेजा कल्याण बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती है कि देखिए हमारे हिंदू सांसद भी मुस्लिमों के हक के लिए कितने जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। वरना दोनों जगह आप मुस्लिम सांसद भेज दोगे तो लगेगा कि अरे मुस्लिम सांसद है वो मुस्लिमों के हक में ही बोलेंगे। तो ममता बनर्जी ने अलग क्या किया, बल्कि चालाकी दिखाते हुए मुस्लिम सांसद को भेज दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया, एक तो राज्यसभा से तो भेजा मुस्लिम सांसद, प्रतिनिधित्व तो भेजना था, लेकिन उन्होंने वहां से हिंदू सांसद भेजा और जो मुस्लिम सांसद है उससे ज्यादा हंगामा कल्याण बनर्जी करते हैं। वो लगभग हर मीटिंग में बीच में बोलना चाहते हैं, टोकते हैं और चीजों को खारिज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आज इसकी इंतहा हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां पर अब कुटाई की नौबत आ गई। क्योंकि देखिए अब ये जो वक्फ बोर्ड की ये पूरी जो जेपीसी है इसमें बीजेपी के सांसद ज्यादा है, क्योंकि वो सत्ता में भी है और उसकी सत्ता की बात उसके पास 240 सांसद हैं, तो ऐसे में उसका जो परसेंटेज है जेपीसी में ज्यादा बन जाता है। तो लोकसभा की तरफ से बीजेपी के 8 सांसद जेपीसी में हैं और राज्यसभा से 4 सांसद हैं, तो 12 सांसद बीजेपी के हैं और तृणमूल कांग्रेस के जो हैं 2 हैं। तो अब जब भी कल्याण बनर्जी हंगामा करेंगे, अब जगदंबिका पाल की तरफ जो अध्यक्ष है कांच की बोतल फेंकेंगे, तो फिर उनको किस किस के विरोध का सामना करना पड़ेगा ये तो बैठक में कल्याण बनर्जी उन्होंने देखा ही होगा और इसीलिए उनको बचाकर वहां से लाया गया है, क्योंकि उधर 12 और इधर 1, तो हालत तो बहुत खराब हो सकती थी। और जिस तरह से वो टोक रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि सूत्रों के हवाले से भी सामने आई है बातें, वहां मीटिंग में शामिल और लोगों ने बताया है, उससे तो हालत और खराब हो सकती थी। लेकिन ये जो विपक्षी दल है इन्होंने जेपीसी में यही तरीका अपना लिया है, क्योंकि देखिए जेपीसी में इनकी मेजॉरिटी नहीं है,
आप जेपीसी के सदस्यों की संख्या देखिए। अब लोकसभा से 21 सदस्य हैं, जिसमें 12 एनडीए के हैं, 8 बीजेपी के उसमें हैं और 9 विपक्ष है। और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं, 4 बीजेपी के हैं, 5 विपक्ष से हैं और एक नामित सदस्य है। अब इसमें एनडीए की मेजोरिटी है, 12 एनडीए से हो गए और 4 राज्यसभा में हो गए, तो 12 4 16 हो गए इनकी तरफ। ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि जेपीसी में ये लोग कोई भी राय रखेंगे, विपक्ष के जितना भी हंगामा करेंगे उसमें इनकी राय को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अगर ये पूरी तरह से उसे बदलना चाहे, हर चीज खारिज करना चाहे, तो फिर उसे स्वीकार कराना इनके बस में नहीं है, क्योंकि उसमें बहुमत इनके पास नहीं है। ये जो कहेंगे उस पर विचार जरूर किया जाएगा, लेकिन उसको पूरी तरह से शामिल करा पाना इनके हाथ में नहीं है, फिर चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा लें। और ऐसे में ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अब रद्द तो होने से रहा, जेपीसी में भी चला गया। जेपीसी में अब जो भी होगा कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इनकी बात तो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें दूसरे सांसद भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं, वकील भी हैं और ऐसे संगठन भी आ रहे हैं जो कि संशोधन के समर्थन में है, जो कि वक्फ बोर्ड की मनमानियों से त्रस्त है, परेशान है और ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनके सामने समस्याएं आई हैं। और इसमें मुस्लिम संगठन भी कुछ है ऐसे जो वक्फ बोर्ड में बदलाव चाहते हैं। तो इसके ऐसे में इन्होंने सोच लिया है कि हम जो कहें अब वो नतीजा तो बनेगा नहीं, तो ऐसे में हंगामा करके कम से कम माहौल बनाओ। इसलिए ये लोग हर बैठक में ये कर रहे हैं। अब जैसे कि मुंबई की बैठक में भी हुआ था, वहां भी कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया और यहाँ भी इन्होंने किया, और इस तरह से पहले भी झगड़े होते रहे हैं। कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। कांग्रेस के देखिए, लोकसभा से उसके 3 सांसद हैं, गौरव गोगोई है उसमें, इसके अलावा इमरान मसूद है, मोहम्मद जावेद है और राज्यसभा से सैयद नसीर हुसैन है। अब कांग्रेस के पास भी हिंदू सांसदों की कमी नहीं है, ना ही मुस्लिम सांसदों की कमी है, लेकिन कांग्रेस ने क्या कॉम्बिनेशन बनाया कि उसने मुस्लिम सांसद भेज दिए, एक हिंदू सांसद भेजा, गौरव गोगोई, वो भी असम से आते हैं, तो वो हर बैठक में शामिल भी नहीं हो पाते। तो कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है, वो क्या करना चाहती है? कांग्रेस की अलग स्ट्रैटेजी है कि वो हिंदू विरोधी नहीं दिखना चाहती और मुस्लिम समर्थक दिखना चाहती है। तो ऐसे में उसने क्या किया, मुस्लिम सांसद भेज दिए। अब बाहर बात आएगी भी तो ये लगेगा कि मुस्लिम सांसदों ने वक्फ के पक्ष में बोला, कांग्रेस के हिंदू सांसदों ने नहीं बोला। गौरव गोगोई तो रहना ना रहना एक ही जैसी उनकी स्थिति हो जाती है, कई बार वो आते ही नहीं है। तो कांग्रेस इस मामले में ये बचा लेगी अपने आप को कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। अब शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत उसमें है, वो चुप्पी साधे रखते हैं, वो अगर एक शब्द बोलेंगे तो फिर उनके लिए तो स्थिति खराब होगी। और शिवसेना यूबीटी पहले ही उद्धव ठाकरे जो है बदनाम हो गए हैं तुष्टीकरण के चलते, तो उन्होंने वहां पे चुप्पी साधे रखते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी चल रही है। ऐसे में ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ये जो भी मुस्लिम वोट चाहते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हंगामे में हम ज्यादा से ज्यादा दिखें और इससे लोगों के बीच, मुसलमानों के बीच ये मैसेज आए कि हाँ हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयासों का नतीजा तो निकलना नहीं है, वो एक अलग बात है। और इसीलिए जेपीसी में आए दिन आपको हंगामे की खबर अब सुनने को मिल रही है और आगे भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि दिसंबर में ही शीत सत्र शुरू होने वाला है और इसके बाद वहां पर जेपीसी में संशोधन में जो भी होगा, जेपीसी का जो नतीजा निकलेगा, बिल आएगा और वो वहां से पास होना ही है, राज्यसभा से और लोकसभा से। तो इससे पहले की इनकी प्लानिंग है। पर इनके रुख से, जिस तरह से ये लोग अड़ियल रुख अपना के इन्होंने रखा है, अभी कुछ मुस्लिम संगठन भी मुंबई में आए थे और वहां उनकी जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उनसे भी थोड़ी बहस हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल अड़े हुए थे कि पूरा संशोधन ही गलत है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत, सुधार की जरूरत नहीं है, आप इसे खारिज कर दीजिए। और कई सारी ऐसी इसमें चीजें हैं जो कि मुस्लिमों के विरोध में है। ये सब बातें सिरे से खारिज कर रहे थे, जिस पर उन्हें टोका गया और इस बात कहा गया कि आप सुधार बताइए, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि संशोधन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी कम्युनिटी से भी लोग ऐसा चाहते हैं। और यही रुख अपनाया हुआ है विपक्ष के सांसदों ने, जो खासकर उस पार्टी से है जिनका मुस्लिम वोट बैंक है, जो तुष्टीकरण करते हैं, और उन्होंने पूरी तरह से यही रुख रखा हुआ है कि नहीं, ये बिल ही खारिज कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। और इस अड़ियल रुख के बाद अब सरकार भी, अब ये बिल, इसमें कोई ऐसा बदलाव अब नहीं होने वाला है जिससे कि ये कमजोर हो जाए। अब अगर बदलाव होगा तो वो इसे और सख्त ही करेगा, क्योंकि देखिए पहले जो चर्चा की गई थी अलग अलग पक्षों से, वो सरकार के स्तर पर की गई थी, या फिर जो न्यूट्रल लोग हैं, जो सरकार से नहीं है, जो कि व्यक्तिगत तौर पर यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पर काम करते हैं,
उन लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन अब चर्चा जेपीसी के सामने हुई है, विपक्ष के सांसद भी हैं, तो अब अगर वही राय दोबारा दी जाती है और इस नियम को और सख्त बनाने की बात होती है, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर रही है। उसमें सलाह आई है, लोगों ने इसकी वजह बताई है और वो वजह वाजिब लगी है। तो ऐसे में हो सकता है कि संशोधन विधेयक जो अब आए वो और सख्त होकर भी आ जाए, कुछ ऐसे बदलाव हो जाए, कुछ ऐसी रिकमेंडेशन हो जाए कि उसको और सख्त भी कर दिया जाए। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि जेपीसी के बाद जो है एज इट इज बिल आ जाएगा या थोड़ा उसको नरम कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसा इनका रियल रुख है उसके बाद सरकार ने भी वो रुख अपना लिया है और वहां जो सांसद हैं वो ये बात समझ रहे हैं कि किस तरह से ये लोग एकजुट हैं। जो कि ज्यादातर ने तो मुस्लिम ही वहां पर अपनी तरफ से भेजे हैं। किसी ने लोकसभा से हिंदू भेजा है तो एक राज्यसभा से मुस्लिम सांसद जरूर भेजा है। तो ऐसे में दिख रहा है कि कैसे वहां के जो मुस्लिम सांसद है वो इसके लिए एक तरफ है। तो इस तरह से बीजेपी के या जो दूसरे एनडीए के सांसद हैं वो सांसद जो है वो एक तरफ एकजुट हो गए हैं और अब जेपीसी भी पूरी तरह से बटा हुआ है और आने वाला संशोधन विधेयक जो है जो अब शीत सत्र में आएगा वो एक नए और एक कठोर और सख्त रूप में आने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।